दुर्योधन ने अपने मुकुट की मड़ियों के प्रकाश में उन बालकों के सिर को ले जाकर के देखा तो फूट फूट कर के रोने लगा। अरे दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। ये पांडवों के सिर नहीं है। पांडव इतनी सहजता से मारे जाते, ऐसा संभव ही नहीं है। तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। रोते हुए दुर्योधन का प्राणांत हुआ। शिविर में हाहाकार पांडवों की में, लेकिन ध्यान देना, जिस माता के 5-5 बेटे धोखे से, वो भी रात में सोते समय मार दिए जाएं, उस माता के हृदय की वेदना की कल्पना की जा सकती नहीं। चीत्कार करती हुई माता द्रौपदी, प्रातः काल हुआ, एक दूत को भेजा जहां पर पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास थे। 5 पांडव भगवान को लेकर के आए। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है, जिसकी आंखों से अश्रुओं के पनाले चल रहे हैं, आंसुओं की झड़ी बह रही है। अर्जुन की आंखें देखने से ऐसा पता लगता है कि मानो रक्त बरस रहा हो। अत्यंत क्रोध में अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर ली। कहे पांचाली, है द्रौपदी, तुम्हारे इन 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को मैं मृत्युदंड दूंगा। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि गोविंद, प्रभु समझ गए, रथ तैयार किया। भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे। अश्वत्थामा को पता लग गया कि अर्जुन मेरे पास आ रहा है, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। सबसे अंतिम और सबसे बड़ा अस्त्र है ये, इसके बाद कोई अस्त्र शेष नहीं रहता। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र बह के मारे चला दिया अश्वत्थामा ने, अर्जुन तो थर थर कांपने लगा। गोविंद, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, अंतिम अस्त्र है ये, अब ये त्रिलोकी का क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, विष का तोड़ विष होता है, कभी कभी कांटे से कांटा निकाला जाता है। किसी को विषैला सर्प दंश दे दे तो उसको भी विष की दवाई दी जाती है। तो क्या करूं केशव? तो भगवान बोले कि विषस्य विषम औषधम, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, जैसे विष का तोड़ विष होता है। ब्रह्मास्त्र का तोड़ कुछ नहीं है, सबसे बड़ा है ये, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र का तेज जब त्रिलोकी को भस्म करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज को, उनकी ऊर्जा को अपने मुख में ले लिया। बोलो जय सिया राम। भज करके, दौड़ करके श्री कृष्ण को देखते देखते अर्जुन ने अश्वत्थामा को एक पशु की तरह पकड़ करके बांध लिया और रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया। हस्तिनापुर लेकर के आए। सभा में, सभा भरी हुई है, 5 पांडव, द्रौपदी है, सुभद्रा है, कुंती है, भगवान श्री कृष्ण भी वहीं खड़े हैं। अवान्मुखम कर्मजुगुप्सुतेन, और उसी सभा में पशुओं की तरह बांधकर लाया जाने वाला अश्वत्थामा, जिसकी नजर नीची है, अवान्मुख है, जो नीचे दृष्टिपात किए हुए है। नीचे तो इसलिए देख रहा है क्यों काम ही बुरा किया है जिसने। अर्जुन खड़ा होकर के और द्रौपदी की ओर अपनी दृष्टि को डाल करके कहता है, हे द्रौपदी, आपका अपराधी आपके सम्मुख खड़ा हुआ है। ये तो निश्चित है कि इसको मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन कैसे मारा जाए? इसको जिंदा जला दिया जाए, जमीन में गड्ढा खोद करके जाए, इसको फांसी दे दी जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, भूखे सिंहों के सामने फेंक दिया जाए। बताओ कैसे मारना है इसको? द्रौपदी ने आंसू पोंछे,
दोनों हाथों से और हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहने लगी कि हे धनंजय, हे पार्थ, हे वीर श्रेष्ठ, उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनां नयनां सती मुञ्चतां एषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। हे धनंजय, छोड़ दो इसे, मुक्त कर दो, इसको बंधनों से मुक्त कर दो, इसको क्षमा कर दो। जब ये शब्द सुने तो अर्जुन को तो काटे खून नहीं, सन्न रह गए अर्जुन कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने तो इसको मारने का संकल्प लिया है और ये कहती है कि छोड़ दो। तो द्रौपदी कहती है कि हे वीर, मेरे जीवन में तो आप महारथी पांडव सहारे के लिए हैं, अवलंबन मुझे 5 पतियों का है, लेकिन हमारी जो गुरु माता है कृपी, उनके पति गुरुदेव द्रोणाचार्य, जिनको तुमने मार दिया, और उनके बेटा को आज तुम फिर मार डालोगे, तो इनकी माता जो हमारी गुरु माता है, उनके जीवन का सहारा कौन होगा। धन्य है माता द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों को जिस आताताई ने मार डाला और उसको प्राण दंड की सजा होने के उपरांत भी क्षमादान करने के लिए आतुर है माता द्रौपदी। अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर की ओर देखा और कहने लगे, भाई एक क्षत्रिय का प्राण होती है प्रतिज्ञा, और मैंने इस अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा की, और द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो इसे। किम कर्तव्य मूढ़ अवस्था में धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भैया, धर्मोचित जो मार्ग हो उसे करो आप, लेकिन अधर्म नहीं होना चाहिए। भीमसेन से पूछा कि मुझले भैया आपका क्या आदेश है मेरे लिए। तो भीमसेन बोले, तू भले ही छोड़ दे, द्रौपदी भले ही छोड़ दे, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। नकुल और सहदेव कहते हैं कि भीमसेन भाई सही कहते हैं। अब अर्जुन चक्कर में फंस गए कि क्या करें। भगवान खड़े हैं लेकिन बोले नहीं। भगवान सोचते हैं कि हम क्यों बोले, कोई पूछे तो बोले ना। एक बात और भी लौकिक रीति से आप भी ध्यान रखना, बड़ी सीखने की बात है। मुफ्त में किसी को सुझाव नहीं देना चाहिए। बिना अवसर पर कितनी भी कीमती बात तुम कहोगे, उस बात का सम्मान नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं, और अवसर पे बोलेंगे तो सब सुनेंगे। यही अवसर की प्रतीक्षा भगवान कर रहे थे। ऐसा ही एक अवसर भोले बाबा के समय में आया, जब सब देवता खड़े थे, रावण के अत्याचार से दुखी होकर के भगवान की खोज कर रहे थे। शंकर भगवान भी थे उसमें, ब्रह्मा जी भी थे। सब देवता कहें कि चलो क्षीर सागर में मिलेंगे भगवान, कोई कहे कि नहीं नहीं बैकुंठ में मिलेंगे, पर बैकुंठ जान कहे कोई। पार्वती मैया भोले बाबा से कहती को समाज में तुम थे, तुम क्यों नहीं बोले, भगवान का पता बता देते, एड्रेस दे देते। कि नहीं नहीं, ते ही समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाए बचन एक कहूं। लेकिन मैं बोला नहीं। क्यों नहीं बोले? कि गिरजा यदि मैं बोलता तो कोई नहीं सुनता। वहां तो पार्टियां बन गई थी, दल बन गए थे। कोई कहे बैकुंठ में चले तो आधे बैकुंठ वाले हो गए कि बैकुंठ में मिलेंगे, चलो वहीं चलते हैं। कोई कहे नहीं 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 क्षीर सागर में चलते हैं, भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, तो आधे क्षीर सागर वाले हो गए। अगर मैं बोलता तो मेरी कौन सुनता?
लेकिन जब निर्णय नहीं हुआ, पहले एक दल, फिर 2 दल, फिर तो दल दल हो गए कि मंदिर में मिलेंगे, नहीं नहीं विष्णुलोक में चलो, वैकुंठ में चलो, क्षीर सागर चलो, ब्रह्मलोक चलो, कैलाश पे चलो, भक्तों के घर। अब तो दल दल हो गया, तो फिर मुझे बोलने का अवसर मिल गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जानो। पक्का पता दे दिया भगवान का। भगवान श्री कृष्ण भी यही सोच रहे हैं कि या तो मुझे अवसर मिल जाए या कोई हमसे पूछ ले तो हम बोलेंगे। झट से अर्जुन ने समझ लिया कि जब समस्त समस्याओं का समाधान हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर इनसे क्यों ना पूछा जाए। और फिर उस पर भी तो गुरु है मेरे, क्योंकि अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा चेला हूं, तुम मेरे गुरुजी हो। झट से भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर के अर्जुन ने कहा कि गुरुजी आप ही बता दो, आपका शास्त्र क्या कहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम हिते, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने भी बहुत अटपटी बात बताई। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हण, मयैवो भयमानातं परिपाहि अनुशासनः। देखो अर्जुन, आताताई कैसा भी हो उसको कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आताताई कैसा भी हो उसे जीवित नहीं छोड़ते। आताताई का मतलब जानते हैं आप? आताताई माने मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम बालम स्त्रियम जड़म भीतम, 10 प्रकार के जो लोग बताए हैं उनमें से किसी एक को जो मारता है, मत्त हो, प्रमत्त हो, उन्मत्त हो, स्त्री हो, जड़ हो, भीत माने भय से, डर से भाग रहा हो, ऐसे लोगों को जो मार देता है वो आताताई है। जो बालकों को मारा है इसने, इसलिए ये आताताइयों की श्रेणी में है। तो भगवान कहते हैं कि आताताई वदार्हण, आताताई को तो निश्चित रूप से मारना चाहिए। और ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अब अर्जुन चक्कर में फंस गए। एक तो ये आताताई है तो इसको छोड़ना भी नहीं है, और दूसरा ये ब्राह्मण है तो मार सकते नहीं है। अब क्या करें? अर्जुन एकदम स्तब्ध रह गए, पूरी सभा में शांति छा गई। भीमसेन ने बजाई ताली, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महाराज भीमसेन क्या है, भगवान से वात्सल्य भाव रखते हैं तो थोड़ा बच्चे की तरह बोल जाते हैं। जय हो महाराज, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश जैसे दुनिया में 2-4 रह गए तो है वो न्याय पूरो। तुमने तो ऐसा न्याय कर दिया, ये ब्राह्मण है तो मारना नहीं है, और आता था ये तो छोड़ना नहीं है। बेचारा अर्जुन क्या करे, मारे के छोड़े जाए। तो भगवान बोले, अर्जुन ने पूछा प्रश्न कि तुमने, कि अर्जुन ने, तो अब मैं आपको उत्तर दे रहा हूं कि अर्जुन को, कि अर्जुन को, तो तुम बीच में काय को बोल ले? मैंने जो कहा है अर्जुन की समझ में आ जाएगा। और अर्जुन की समझ में आ गया। क्या आया? आप लोग जानते हैं महाभारत के समय पे सबसे पहले जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो क्या काम हुआ था? भगवान ने अर्जुन को पढ़ाया था कि नहीं? गीता उपदेश दिया था, ये तो जानते हैं अपन लोग। अब पढ़ाया और पढ़ने के बाद होती है परीक्षा, ये तो जानते हो। अब परीक्षा होने वाली 1 तारीख से, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की।
पूरी साल बालक पढ़े, अब होगी परीक्षा। ऐसे ही अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले पढ़ा। किससे? गुरुजी से। गुरुजी कौन? भगवान श्री कृष्ण। और आज पेपर की तारीख आ गई, तो जो पढ़ा था उसमें से अर्जुन ने एक श्लोक निकाला। क्या? देखो, संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। इसका अर्थ क्या है? तुलसी बाबा ने ट्रांसलेशन कर दिया इसी श्लोक का। संभावित कहूं अपयस लाहू, संभावित कहूँ अपजस लाहू, संभावित कहूँ अपजस लाहू। मरण को सम दारुण दाहू, मरण कोटे समदारुण दाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा हो, ऐसे प्रतिष्ठित महानुभाव का सामाजिक बहिष्कार कर देना उसकी मौत से भी ज्यादा बेहतर है। माने समाज में छेकदेव का वो प्रतिष्ठावान पुरुष है तो उसकी मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड उसको मिल जाता है। अर्जुन ने वही किया, भरी सभा में उसको बेइज्जत किया। मणिम जहार मूर्धन्य, बालों के सहित उसके ब्रह्म तेज की मणि थी मस्तक में, उसको खींच लिया। आधे सिर के बाल मोड़ दिए, आधी दाढ़ी मोड़ दी और मूछ मोड़ दी। धक्के देकर उसे सभा से बाहर निकाल दिया। देखो, एहसान मानना था अर्जुन का उस अस्वस्थामा को कि मैंने काम तो ऐसा किया जो मुझे मौत मिलनी चाहिए थी, प्राणदंड मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बदले में उसने और ईर्ष्या को बढ़ा लिया, बैर बढ़ा लिया। प्रतिज्ञा कर ली उसने कि मैं द्रोणपुत्र अस्वस्थामा आज प्रण लेता हूं कि पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला और नाम लेने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लगा, आहा हा, मैंने पांडवों के वंश में छोड़ा ही कौन है? जो एक अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसको मैंने मार दिया। हम सब महारथियों ने मिलकर के मारा, 7 लोगों ने। 5 बेटे जो द्रौपदी के सो रहे थे वो मेरे हाथों से यमपुरी चले गए। अब बूढ़े पांडव रह गए हैं, कितने वर्ष जिएंगे? जे भी चले जाएंगे, इनके वंश में रहा ही कौन है? हंसने लगा। फिर अचानक गंभीर हो गया कि नहीं नहीं नहीं, जिस समय अभिमन्यु मरा था उस समय इसकी पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, इसीलिए वो सती नहीं हुई। वो बालक जन्म लेगा और इसी उधेड़ बुन में चल रहा है कि अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे मारूं, और चला गया वहां से। इधर भगवान ने समस्त पांडवों को सांत्वना दी और प्रभु जाने की कहते हैं कि प्रभु मुझे जाना है दुष्ट। भगवान का रथ तैयार हुआ और भगवान जा रहे हैं, और जाते समय सुंदर झांकी बताई भगवान की। अपने बाएं हाथ से रथ का खम्मा पकड़ा भगवान ने। देखना उस झांकी को आप, बाएं हाथ से भगवान रथ के खंबे को पकड़े हुए हैं और बायां पैर रथ के नीचे पायदान पे रखा है, दाहिना पैर जमीन पे रखा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण सुंदर मुस्कुरा रहे हैं और सबको अभयदान दे रहे हैं। आज की भाषा में जो कहते नहीं बाय करते हैं कि ये नहीं है, अभयदान देने का तो उसे अधिकार है जो हमसे श्रेष्ठ हो गुणों में। आशीर्वाद, अभय, दान।
वर मुद्रा और अभय मुद्रा। तो वर मुद्रा में समस्त को वरदान दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। उधर अश्वत्थामा ने विचार कर लिया कि मैं ब्रह्मास्त्र से इस बालक को भी मार दूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पांचों पांडवों को मारने के लिए और अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उस बालक को भी नष्ट करने के लिए भगवान विदाई ले रहे हैं। उधर ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भस्थ बालक को मारने ही वाला था। उत्तरा ने दौड़ लगाई भगवान के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपते, हे देवों के देव, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाओ। मैं चाहे भले ही मर जाऊं, मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ का बालक जो है वो जीवित बना रहे, सुरक्षित बना रहे। जोर से चीखती हुई चिल्लाती हुई उत्तरा आ रही है। भगवान ने देखा कि एक बाल विधवा दौड़ती हुई आ रही है और नजदीक आई। आकर के भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। हे प्रभु, प्राणांत मेरा भले ही हो जाए, लेकिन पांडव वंश का ये अंतिम बीज जो मेरे उदर में पल रहा है, इसका बाल बांका नहीं होना चाहिए। पांचों पांडव खड़े हैं, माता कुंती है, द्रौपदी है, सुभद्रा है, अब उत्तरा भी आ गई। भगवान को विदाई दे रहे हैं सब। भगवान तो नटवर हैं, नाटक करने लगे। सुभद्रा के सर पर हाथ घुमा रहे हैं और मुंह चलाने लगे, मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है तेरे? ये सब लीला कुंती माता देख रही है। और सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के चलाए हुए उस ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ बालक की रक्षा कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। केवल एक आदमी को पता चला। किसको पता चला? आप 5 मिनट बाद फिर सुनेंगे। अभी मेरे पास सूचना आई थी कि 2-4 मिनट को विश्राम ले लियो, तो आप चाहें तो 5 मिनट बाद फिर आ जाएंगे। बोलो बजरंगबली की हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरे 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 शरणम, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमस्ते
समस्तवाद्यम् ईश्वरे प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। महाभारत में तो उत्तरा के उस गर्भस्थ बालक जिसका प्राणांत हो चुका था, मृतप्राय, उस बालक को बचाया। लेकिन एक बात आप जानते हैं, जैसे भक्त की कोई बात भगवान से नहीं छुपी रहती, उसी प्रकार भगवान की बात भी भक्तों से छुपी नहीं रह सकती। मेरे नटवर ने बहुत नाटक किया कि किसी को पता नहीं चले और मैं इस बालक को बचा लूं, लेकिन मैया कुंती ने पहचान लिया और हाथ जोड़कर के भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, नमस्ये पुरुषत्वाद्यम् ईश्वरे प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और जैसे ही मैया ने हाथ जोड़े, भगवान बोले कि मैया, अरे बुआ, मेरे हाथ तू काय क्यों जोड़ा है? बुआ जी बोली कि लाला, आज मैं तेरे हाथ नहीं जोड़ रही, तो किसके हाथ जोड़ रही है? कि अलग नमस्ये पुरुषम, मैं आज उस परम पुरुष परमात्मा के सामने नतमस्तक हूं और उसी को नमस्कार कर रही हूं। वो कौन है परमात्मा? आद्यम, जो आदि पुरुष है, प्रकृते परम, जो इस समस्त प्रकृति से परे है। और वो परमात्मा केवल इतना ही नहीं है,
अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। इन पंच महाभूतों के रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई देते हुए भी वो विद्यमान है, और दिखाई देते हुए भी वो विद्यमान नहीं भी है। या तो कहे कि पंचभूतों के रूप में हे प्रभु आप इन भूत प्राणियों के बाहर भी स्थित हो, और जीव के रूप में आप इनके अंदर की चेतना को भी बनाए हुए हो। भगवान हंसने लगे, अरे बुआ तूने तो मुझे भगवान बता दिया। बुआ मैं भगवान नहीं हूं। कुंती मैया बोली, केशव लाख कहो लेकिन आज तो मैं तुमसे निवेदन करूंगी। और बहुत सुंदर और लंबी स्तुति गाई कुंती माता। प्रभु ये जो तुम ये नाटक करते हो, दुनिया की समझ में नहीं आते हो भी और होकर भी दिखाई नहीं देते। पता है क्यों? क्यों दुनिया आपको पहचान नहीं पाती? मैं जानती हूं। कैसे जानती हो बुआ जी, हमें भी बता दो। तो कुंती बुआ आगे कहती है, माया जवनिका क्षण्णम अज्ञाधोक्षजमद्व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे भगवान, लल्ला आप लोग मोबाइल लेके वहां मत बैठो, डिस्टर्ब हो जाते बेटा है। जवनिका क्षण्णम अज्ञाधोक्षजमद्व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यकरो यथा। कृष्णाय गोविंदाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैया कहती है, प्रभु आप अपने आप को समझने नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी माया है वो समझने नहीं देती। माया का मतलब क्या होता है? मां माने नहीं, और या माने जो नहीं है उसको दिखा दे, मुझसे कहते माया। इसलिए आप हैं तो आपके बीच में माया पर्दा बन के आती है, तो आपको तो देखने नहीं देती, और जो नहीं है संसार उसको दिखा देती है। माया जवनिका क्षण्णम। लेकिन मैया तुमने कैसे देख लिया, कैसे पहचान लिया मुझे? तो कहती है कि मैंने तो एक सूत्र लगाया, एक तरीका सीख लिया है मैंने कि कैसे। कि नटो नाट्यधरो यथा। आपकी माया, माया दो प्रकार का उदाहरण दिया, एक तो भगवान की माया, और मैया कहती है एक और मायापति होता है। कौन? के जादूगर। नट माने जादूगर। जैसे जादूगर, आप लोगों ने खेल देखा होगा जादूगर। तो जादूगर जब खेल दिखाता है तो ऐसा लगता है कि मानो कभी आदमी से कबूतर बना दे, कबूतर से आदमी बना दे, कहीं आदमी के पेट में छुरा भोंकते, कहीं आदमी के सिर को धड़ से अलग कर दे। ऐसा खेल देखा है हमने।
और आदमी देखता है और उसके जो जादू का कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य के साथ हम अपनी भावनाएं जोड़ देते हैं। और वो कहता है देखो ये बालक अब मरने वाला है, अपने अपने बंधे हाथ खोल दो, जिसकी जेब में 10 का 20 का 50 का 100 का नोट हो जल्दी दे दो। तो ना हो तो उधार लेके दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस छोटे से जादूगर की जादूगरी माया से मोहित हो जाते हैं। ईमानदारी से बताना, जादूगर जब जादू का खेल दिखाता है तो वो उसका जो सहयोगी होता है, छोटा सा बालक भी होता है, कभी बड़े भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? जमूड़ा। क्या कहते हैं? जमूड़ा। उस जादूगर के जमूड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि ये सब झूठी बात है। फर्क किनको पड़ता है? जो देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जादूगर अपनी माया से दृष्टि बंद करके, नजर बंद करके, और जो वो दिखाना चाहता है वो हम देखते हैं, जबकि वो है नहीं सत्य। सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, केवल एक आदमी नहीं होता। कौन? मैया कुंती कहती है कि वो जादूगर का जमूड़ा होता है। जैसे वो जादूगर का जमूड़ा उस जादूगर की माया से विमोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता, भगवान हम तो तुम्हारे जमूड़े बन गए। आओ इसी बात को तुलसी बाबा की लेखनी से पुष्ट कर लें। नट कृत कपट विकट ठगराया, नट कृत कपट विटप खगराया, नट कृत कपट विकट ठगराया, नट कृत कपट खगराया, सेवक ही न व्यापहि माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया। जैसे जादूगर के उस जमूड़े को, जादूगर की जो माया है, कपट है, वो व्याप्त नहीं होता। प्रभु हम तुम्हारे जमूड़े, जमूड़े माने सेवक बन गए तुम्हारे। तुम जाने की बात कर रहे थे केशव, आपको मैं कौन होती रोकने वाली? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कितना सुंदर श्लोक गाया। मैया संकेत देती हैं भगवान को, हे केशव आपका एक नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है कर्षयति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण, जो अपने आकर्षण से जीवों के चित्त को अपनी ओर खींच लेता है, उसे कहते हैं कृष्ण। तो आपने अपने प्रेम से उन गोपियों के चित्त को अपनी ओर खींच लिया, उनके मन को अपने में लगा लिया। उन प्रेमी गोपियों को तुम छोड़ के चले आए। अत्यंत प्रेम करने वाली गोपियां जब तुमको श्रीधाम वृंदावन में नहीं रोक पाई, तो मेरी क्या सामर्थ्य के सब मैं तुम्हें द्वारका में रोक लूं। दूसरा नाम लिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। दो नाम लिए, वासुदेव और देवकी नंदन। वासुदेव का मतलब है वसुदेव, वसुदेव प्रत्यपमान वासुदेव, जो वसुदेव का बेटा है उसे कहते हैं वासुदेव। और देवकी नंदन माने जो देवकी का लाडला है। तो जो माता और पिता श्रीमान वसुदेव और माता देवकी बंदी ग्रह में जिस समय है कि सब तुम पैदा हुए, उत्पन्न हुए, प्रकट हुए अपनी माता और पिता के सम्मुख, जब बंदी ग्रह में तुम्हारे जनक और जननी तुम्हें नहीं रोक पाए, तो गोविंद मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें द्वारका में रोक लूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
ये नाम और सुंदर लिया कि नंद गोप कुमाराय। जो बाबा नंद और मैया यशोदा आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती थी, वो नंद बाबा और मैया यशोदा तुमको गोकुल में नहीं रोक पाई, तो मैं क्या रोक सकती हूं तुम्हें? हाँ, एक बात जरूर समझ में आती है, आपका एक नाम है गोविंद। नंद गोप कुमाराय, अंत में नाम लिया एक गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आप इंद्रियों की अधिष्ठात्र, गौ माने दो अर्थ होते हैं, गौ माने गाय और गौ माने इंद्रिय। तो एक अर्थ तो ये संकेत दिया मैया ने कि जो गाय तुम्हारी मुरली की जब धुन सुनती थी, मुंह में चारा लगा का लगा रह जाता और वो चारे को चबाना भूल जाती। ऐसी गौ माता आपकी बंसी से और आपके स्वरूप से, आपके स्वभाव से प्रेम करने वाली जो गौ धन आपको नहीं रोक पाया, मैं क्या रोकूंगी? हाँ, रोक सकती हूं मैं एक दृष्टया। कैसे? कि प्रभु इंद्रियों में आपके स्वरूप पे प्रतिष्ठित आपके ही अंश देवता बैठे हुए हैं, लेकिन आप उन देवताओं के रूप से आप मुझे मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? जब तक इंद्रियां जीवित हैं तब तक मैं जीवित हूं, और इंद्रियां तभी तक जीवित हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन देवताओं में है। प्रभु आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। वही बात हुई जैसे सूरदास जी एक बार कहीं जा रहे थे, लंबी कथा है, तो कुएं में गिर गए और भगवान ने प्रकट होकर के सूरदास जी को निकाला। और थोड़ी दूर तक चले तो कहा कि बाबा अब मैं चलो जाऊं। तो स्पर्श का अनुभव सूरदास जी को हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो कस करके हाथ पकड़ लिया कि बड़ी प्रार्थनाओं और पदों के गाने के बाद गोविंद आज बड़ी देर से मिले हो, अब नहीं जाने दूंगा। तो भगवान ने हाथ झटका दिया और हाथ छुड़ा करके भागने लगे। तो जो शब्द सूरदास जी के मुख से निकले वही माता कहती हैं, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल मानी हूँ तो। ये सब निश्चित है, तुम द्वारका छोड़कर द्वारका जाओगे, अयोध्या छोड़ करके। हस्तिनापुर से आप विदाई लेकर के द्वारका जा रहे हो, जा सकते हो, लेकिन गोविंद मेरे हृदय से बाहर नहीं जा सकते। मैया तूने तो मुझे भगवान बना ही दिया। मैया बोली कि भगवान बनाया नहीं है प्रभु, आपने हमें बनाया है, तुम तो बने बनाए भगवान हो। तो बुआ तुझे पता है कि जब भगवान किसी के सामने प्रकट होता है तो वरदान देता है। बुआ आज भगवान तूने कह दिया है तो वरदान मांग लिया। ये बात सुनी तो मैया कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू और भगवान के चरणों में बिछा दिया कि केशव देना है तो एक वरदान दे दो। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम। यदि केशव मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या चाहिए बुआ? तुझे मांगने में देर होगी, मैं देने में देर नहीं करूंगा। मांग ले क्या चाहिए। हे केशव, मेरे जीवन में विपत्तियों पर विपत्तियां, दुख पर दुख आते रहे, केशव ये वरदान मुझे दे दो। भगवान पीछे हट गए। ना 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 बुआ, ये मैं नहीं दे सकता, ये वरदान मैं कभी नहीं दे सकता।
आंखों में आंसू आ गए। भगवान के कहने लगे, बुआ दुख भोगते भोगते तेरे जीवन में तेरा मन नहीं भरा, और कितना दुख झेलेगी तू, कितना दुख चाहती है मुझसे। आप लोगों को पता होगा माता कुंती भगवान की बुआ है, महाराज सूरसेन की इकलौती बेटी, जिनका नाम था प्रथा। कुंती माता का पहला नाम था प्रथा। इनके मित्र राजा कुंती भोज, जो कुंतलपुर, पोरसा साइड आप लोग गए होंगे, महापोरसा में कुंतलपुर, वहां के राजा थे। तो कुंती भोज नाम के राजा प्रथा को गोद लेके आ गए। जन्म हुआ था सौरी बटेश्वर, मथुरा के बगल में, और गोद में आ गई धर्म के पिता की में कुंती भोज। तो बालक, कितना भी आप सुखी रखो बच्चे को, माता पिता से दूर कर दो तो बालक सुख से नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं, मैया तेरा बचपन सुख से नहीं बीता। जब तू बड़ी हुई, युवावस्था तुझको मिली, जवान हुई माता, तो पति मिला, और पति भी कैसा मिला कि जन्मजात पीलिया का रोगी, पांडु रोगी। बचपन एक तो तेरा सुख से नहीं बीता मैया, पति भी मिला तो पीलिया का रोगी, और उस पति से भी कोई सुख नहीं, क्योंकि स्त्री का परम सुख होता है कि उसका वंश आगे बढ़े। पुरुष को इतना संतान का सुख नहीं होता जितना माताओं को होता है। माता, एक तो पति मिला पीलिया का रोगी, उस पति से भी कोई सुख नहीं, संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उस पति को भी श्राप लगाता। लेकिन जयकार हो दुर्वासा ऋषि की, जिन्होंने मंत्र दीक्षा दी। उन मंत्रों से 3 पुत्र कुंती माता तुम्हें प्राप्त हुए, 2 माद्रिके हुए, 5 पांडव हुए, और वो पति भी जिसका कोई सुख नहीं, कोई संतान नहीं, और वो भी भरी युवावस्था में छोड़ के चला गया, और तू विधवा हो गई बुआ। तेरी युवावस्था सुख से नहीं बीती। तेरे 5 पुत्र, गांधारी के 100 पुत्र, और हमेशा एक ही उद्देश्य उन 100 कौरवों का रहता कि इस पांडु के 5 बेटे कैसे मरे। तेरे बच्चों को जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया, समुद्र में फेंक करके प्रयास किया गया, लाक्षागृह में जलाकर के मारने का प्रयास किया गया। तेरे पुत्रों को वनवास 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तेरी पुत्रवधी को भरी सभा में बेइज्जत करने का प्रयास उन कौरवों के द्वारा। मैया तेरी वृद्धावस्था भी सुख से कहां बीती। 100 कौरव 5 पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ, और आज तेरे बेटे युद्ध को जीत करके राजा बने हैं, और आज तू सुख में प्रवेश करने वाली है, और आज फिर दुख मांग रही है। ना ना बुआ, ये मैं नहीं दे सकता, मैं दुख नहीं दूंगा तुम्हें। अर्जुन खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं पीछे कि भगवान बड़े चतुर हो बोलने में, दुख है ही नहीं, देखो कहां थे तू। भगवान के पास दुख नहीं है और सब चीज है। पहले कल सुना था आपने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान केवल आनंद ही आनंद दे सकते हैं, दुख नहीं दे सकते। तुलसी बाबा भी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर के त्रैलोक सुपासी, से करते
अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान के पास दुख के अलावा सब कुछ है। और मैया कुंती ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो भगवान पे है ही नहीं। जो गलती हम और आप कर रहे हैं रोजाना, वो गलती मैया कुंती कर रही है। हम और आप क्या गलती कर रहे हैं? इस संसार में कहीं सुख नहीं है। इस संसार को गीता जी में कहा है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय, ये संसार क्या है? दुखालय। दुखालय का मतलब जानते हैं आप? अच्छा, भोजनालय का मतलब क्या होता है? जहां भोजन मिलता है। औषधालय का मतलब क्या होता है? जहां औषधियां मिलती हैं। विद्यालय का मतलब विद्या का घर, जहां विद्या मिलती है। और दुखालय का मतलब जहां दुख मिलते हैं। यहां दुख के अलावा कुछ नहीं है। और इस संसार में हम सुख चाहते हैं। और भगवान कैसे हैं कि उनके पास आनंद के अलावा दुख तो है ही नहीं। और ऐसे आनंद स्वरूप भगवान से मैया कुंती ने दुख मांगा तो भगवान पीछे हट गए कि मैया मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांग ले। कि नहीं नहीं, दुख क्यों चाहती है तू? तो मैया बोली कि प्रभु, जब तक मेरे जीवन में दुख रहे तब तक तुम रहे, तुम्हारी कृपा रही। मेरे बालकों को देखो, आपकी कृपा मिली कब? जब दुख हो। आपने कहा दुख नहीं दे सकता। प्रभु, वो दुख मुझे चाहिए जिस दुख के कारण आपकी कृपा हमें मिलती है। जब जब हमारे जीवन में दुख आया कि सब आपकी कृपा आई, या तो आप स्वयं चल करके आए। और आपकी कृपा से क्या हुआ कि विषान महाग्ने वनवास दुखतः। जो मेरे बालक भीमसेन को विष दिया गया था, आपकी कृपा से वो विष मारने वाला है। उस विष से मेरे पुत्र भीम में बहुत ताकत आ गई। महाग्नि, जो लाक्षागृह में अग्नि जलाकर के मेरे बालकों को मारने का प्रयास किया, वो अग्नि चंदन की तरह शीतल हो गई। मेरे बालों बेटों का बाल बांका भी नहीं हुआ। केशव, तुमने तो माता देवकी से भी ज्यादा कृपा मेरे ऊपर कर दी। और आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो विष है वो अमृत बन जाता है, शत्रु है वो मित्र बन जाता है। ये काय का फल है? केशव, आपकी कृपा का। गरल सुधा रिपु करहि निताय, गरल सुधा रिपु करहि निताय। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आप ऐसा कहते हैं कि मेरी कृपा नहीं है। अरे माता देवकी के 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए, और केशव मेरे पांचों के पांचों जिंदे हैं, जीवित हैं। आपके आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया में जीवित खड़े हुए हैं। मुझसे कौन ज्यादा भाग्यशाली होगा इस संसार में गोविंद? मुझे दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख आते हैं तो या तो तुम आते हो या तुम्हारे भक्त आते हैं। और जैसे ही मेरे जीवन में सुख आया, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही सुख आया और तुम जाने की बात कर रहे हो, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद,
विपदो विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। इस श्लोक का अर्थ रामचरितमानस में कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमीरन भजन न होई। जब तब सुमेरन